है कि क्या किसान आंदोलन टोटल हाईजैक हो गया है। वो मसला तो आपने देखा। अब हाईजैक का सवाल भी इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें इस मुद्दे से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं वो ये साबित करती हैं कि किसानों के नाम पर अब आंदोलन का झंडा, लेफ्ट का एजेंडा लेफ्ट चला रहा है। मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। जामिया और जेएनयू की तर्ज पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और सवाल उठ रहा है कि आंदोलन में किसान कहां हैं। क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टीज इवेंट मैनेजमेंट में जुट गई हैं। फिलहाल 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। किसानों ने सरकार से बातचीत करने के लिए वक्त तय किया। 4 एजेंडे तैयार किए गए हैं। अगला प्लान भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच लेफ्ट का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है। इन 4 तस्वीरों से आप समझिए, ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली बॉर्डर की नहीं है, अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर का भी बिल्कुल एक सा हाल है। नासिक से किसानों के साथ पहुंचे लेफ्ट संगठन के लोग बीच सड़क पर अपना झंडा गाड़ कर बैठ गए हैं। उन्हें किसानों के बहाने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर भी लेफ्ट पार्टीज का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ये तीनों तस्वीर आप देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर है। किसान ये कह रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और ये कानून रद्द होना चाहिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किसी पार्टी की है, ये किसी पार्टी का झंडा है। क्या उस झंडे का एजेंडा चल रहा है या फिर वाकई में ये किसानों का आंदोलन है? ये हम केवल एक सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल के साथ ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आप समझदार हैं, आप खुद तथ्य निकालिए। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं जहां बिल्कुल जामिया और जेएनयू की तर्ज पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हल्ला बोल से लेकर हक लेकर रहेंगे जैसी नारेबाजी हो रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया गया है। किसानों की आड़ में इस वक्त लेफ्ट की पूरी फोर्स पूरे एक्शन में है। सवाल ये उठ रहा है कि जब आंदोलन किसानों का है तो इसमें किसान कहां है? क्या लेफ्ट ने किसानों को पीछे करते हुए आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? सुनिए गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे नारे लग रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं। एसएफआई का झंडा अपने हाथों में लिया हुआ है। अब आप बताइए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से वाकई में ये जो झंडा उठाने वाले लोग किसान हैं? क्या ये खेती करते हैं? क्या कृषि कानून से इन्हें कोई नुकसान या कोई फायदा होने जा रहा है? लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, ये एसएफआई का प्रदर्शन बताता है कि शायद ही इनमें से कोई किसान होगा। किसानों के आंदोलन में ये किसानों के नाम पर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश है, अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश है, अपने नारों को जगह देने की कोशिश है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह भी मौजूद है जहां लेफ्ट का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए एसएफआई के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग किस रूप में किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? जी, किस रूप में आप लोग किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम हिमांशु चौहान है। मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से बिलोंग करता हूँ और आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिर्फ छात्र नहीं, छात्र, किसान, मजदूर, महिला, जितने सारे संगठन है इस आंदोलन में कूद गए हैं। आज हमारा आंदोलन आपको हमसे बात करने के लिए मजबूर करेगा और ये जो आपने काले कानून ले
लेके आए हैं, इस काले कानून को वापसी आपको लेना होगा। ये हम लोगों ने आज इस आंदोलन को खड़ा करके साबित कर दिया है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया गया है, वामपंथी विचारधारा के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ आज किसी से जाके पूछेंगे, किसी के कैंप में जाके जो मजदूर किसान सड़क पे सो रहा है, उससे पूछ के देखिए क्या है वामपंथी। उसे नहीं पता है वामपंथी क्या है, क्या लेफ्ट है। उसको ये पता है कि मैं किसान हूँ, अगर मैं किसानी का मेहनत का पैसा लेना है मुझे, इतना जानता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ दिख तो रहा है कि वामपंथी विचारधारा के लोग समर्थन कर। नहीं, सरकार को ये समझ में तो आ ही रहा है कि यहाँ जो किसानों के विरोध में उसने जो कानून बनाए हैं वो साथ साथ किसानों की आत्महत्याओं तक जा रहे हैं और डेथ वारंट है ये किसानों के लिए। ये सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वामपंथी या तमाम तरह की जो बातें कर रही है वो इस किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। गाजीपुर बॉर्डर का हाल आपने देखा। किसानों के समर्थन में पंजाब से कई लेफ्ट समर्थक दिल्ली के टिकरी बॉर्डर भी पहुंचे हैं। उनकी क्या मांग है, संवाददाता अतुल भाटिया ने उनसे बात की। टिकरी बॉर्डर पर वाम समर्थित बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या जो है वो सैकड़ों में है। सुबह ये लोग पंजाब से जो है वो टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हम पंजाब से जो जत्था लेकर आए हैं, मतलब कल रात पहुंचे हैं दिल्ली में, क्योंकि जो आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है किसानों को दिल्ली में बैठे हुए। सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं सुनी और जो किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द करो, ये रद्द करने की बजाय सरकार देश में फिरकू लहर पैदा कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। सरकार ये कह रही है कि जो वामपंथी नेता हैं वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून जो है वो किसानों के हित में है। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कानून अडानी के हित में है, कानून गरीबों के हित में नहीं है। और वामपंथी पूरे दुनिया में गरीबों के लिए लड़ती है और इसलिए वो बेचैन है कि वामपंथी हमारे किला को उठाएंगे। सीपीआईएम से समर्थित ये लोग यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में झंडे हैं और सभी यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इन सबका कहना है कि जब तक सरकार जो है वो कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, वो लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो फिलहाल जो वाम समर्थित किसान मोर्चा है वो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा है और किसान आंदोलन को यहाँ पर समर्थन कर रहा है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। अब आपको राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर भी किसानों के साथ लेफ्ट संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर डेरा डाल दिया है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ पर आ गए हैं और इस पूरे आंदोलन को ऐसा लग रहा है कि एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी ने ही पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। हिम्मत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलन की जगह ये अब एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन ज्यादा लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे संगठन के लोग हैं। अब ये क्या कि पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी इनके पास झंडे होते हैं, बाकी किसान जो संघ है, जो हमारे जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास झंडे और बैनर नहीं होते हैं। ये इनके पास झंडे बैनर हैं, इसलिए ये जो झंडे बैनर जो दिख रहे हैं आपको, इससे ज्यादा भीड़ टेंटों में है और वो लोग कैप्चर नहीं है, पूरे सबका सहयोग है। ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अभी ये मंच इधर लगाया, उधर झंडे लग रहे थे, अभी इस तरफ कोई भी झंडे नहीं लगाएगा। जो हमारा बैनर है उसके ऊपर कोई झंडा नहीं लगाएगा। ये 29 तारीख का समय दिया गया है, क्या बात है? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि हम तो बिल सब फाड़ देंगे अगर एकदम नहीं माना जाएगा। तो 29, अब ये ऐसे कैसे समाधान निकल पाएगा? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि आपने बिना, मोदी जी ने बिना इसके कहे कानून लाए हैं, बिना किसी संगठन से बात करे, बिना किसानों की मांग के, तो अब बिल को वापस लीजिए। महाराष्ट्र से सैकड़ों हजारों जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा दिखाई देगा। लेकिन सवाल अब ये भी है कि यहाँ के लोगों ने उठाना शुरू किया है कि इस किसान आंदोलन में एसएफआई या कम्युनिस्ट का रोल क्या है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और फिलहाल अभी ये आंदोलन ऐसे ही चल रहा है और ठीक हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हो रखे हैं। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर। 48 घंटे से कम का वक्त बचा है जब सरकार और किसानों के बीच छठे राउंड की मीटिंग होनी है। सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने मंजूर कर लिया है और 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त दिया है।
किसान संगठनों ने सरकार के सामने बातचीत के लिए 4 पॉइंट्स का एजेंडा रखा है, जिसमें वो पहला एजेंडा है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का। किसानों का कहना है कि इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों के इस प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना है, लेकिन खास बात यह है कि किसानों ने बातचीत बेनतीजा रहने के बाद का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसमें 30 दिसंबर को बड़ा ट्रैक्टर मार्च भी शामिल है। किसानों के 4 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर वो किसी भी समझौते के लिए राजी नहीं है। पहला एजेंडा, सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए, संशोधन मंजूर नहीं है। दूसरे एजेंडे में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की गई है। तीसरा एजेंडा है पराली जलाने पर किसानों को दंड के प्रावधानों से बाहर रखा जाए। इसके अलावा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में किसानों के हितों के हिसाब से बदलाव किए जाएं। किसानों ने सरकार की चिट्ठी का जो जवाब भेजा है उसमें 4 एजेंडे के अलावा और क्या लिखा है, ये भी अब आपको दिखाते हैं। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदर पूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। किसानों ने अपना जवाब भेज दिया है। बहुत जल्द एक टेबल पर मुलाकात भी होगी, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों से जो किसान बैठे हुए आंदोलन में उनका क्या कहना है हम ये जानेंगे। सबसे पहले मनीष, हम आपका रुख कर रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर और किसान अब क्या कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल मैं इस वक्त हरियाणा की तरफ खड़ा हूँ, रेवाड़ी, और मैं आपको पहले सबसे पीछे दिखा देता हूँ हाल क्या है। ये शाहजहांपुर यानी जयपुर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है, पूरी तरीके से ब्लॉक है। लेकिन आप जो पूरा नज़ारा देखेंगे उसमें सिर्फ एसएफआई, जय भीम और ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही झंडे आपको दिखाई देंगे सामने। तमाम जो किसान हैं उन्होंने हमसे बातचीत की है, हालांकि उन्होंने कहा भी है कि पूरी तरीके से कैप्चर इन लोगों ने कर दिया है। आसपास के गाँव के लोगों का कहना है कि उनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस पूरे आंदोलन में किसान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरीके के जो झंडे लगे हुए हैं और ये जो एसएफआई के जो तमाम लोग आए हैं, कहां से आए हैं, क्या इनका एजेंडा है, क्या लेना देना है, क्या व्यक्तिगत एजेंडा है या कोई और बात है, इस तरीके के सवाल तमाम हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के फिलहाल किसान और जो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो फिलहाल यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हनुमान बेनीवाल भी अपने तमाम समर्थकों के साथ पीछे देर रात को आए थे, उन्होंने कह भी दिया कि एनडीए से अब उनका कोई नाता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें पूरी तरीके से हुई है। हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके से ये रोड पैक करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है मनीष की बातचीत अगर हो भी जाती है तो अगर सरकार कह दे कि कानूनों को रद्द करने से हम मना करते हैं तो किसान अब अपनी अगली रणनीति की बात कर रहे हैं। और अतुल, वही तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि आगे की रणनीति तो किसान पहले से तय करके बैठे हैं। का समाधान कैसे निकलेगा? किसान तो और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तो अपनी पूरी अतुल, मेरा सवाल आपसे था। अतुल, माफ कीजिए मनीष, मेरा सवाल अतुल भाटिया से था, आप मुझे सुन पाए हो? तो किसान अपनी रणनीति तो पहले तय करके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की रणनीति बिल्कुल तय है। जिस तरीके से हमने किसानों से आज भी बात की, कल भी यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर कई किसानों से बात की थी, उनको लगता ही है कि जो 29 तारीख को 11 बजे बातचीत होगी सरकार से, उसका नतीजा निकलना जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि किसान जिस तरीके से जिद पे अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाए, सरकार ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि वो संशोधन करेगी, किसान जो संशोधन जो उनके मन में शंकाएं हैं उनको लेकर आए, उन पर बातचीत करेगी। लेकिन किसान जो है वो किसी भी इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो जब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। और यही तो पेच फंसा हुआ है। अतुल, आप बने हमारे साथ अभय पराशर सिंघू बॉर्डर पर हैं। अभय, पेच यही पर है, फिर ये बाकी के एजेंडे को रखने की जरूरत ही क्या है? आपने पहले बात ही कह दी कि भाई कोई संशोधन ही नहीं, कानून रद्द किया जाए, फिर बाकी बातें क्यों हैं?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर किसानों की यही मांग है मीनाक्षी की, जो कल होने वाली मीटिंग है उसमें एक ही बात पर बात होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून जो है उसे वापस लें, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ तमाम किसान इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, हमें उनसे सीधा बात कर लेते हैं। कल जो सरकार से मीटिंग होने वाली है 11 बजे का समय दिया है, मीटिंग नहीं ऐसी गोदी मीडिया का बिल्कुल बाइकाट कर दें आज भी। आप ये बताइए कि कल जो मीटिंग होने वाली है आप लोगों की डिमांड क्या रहेगी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। देखिए आप अपनी बात रखिए कि कल आप लोगों को लग रहा है कोई चाहिए, हमें कानून रद्द चाहिए, एक ही बात है बस, हमें कानून रद्द चाहिए। आप अपनी बात रख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है ना। पहले शंभू बॉर्डर पे चल रहा था, फिर अभी 30 दिन हो गया जहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे आ गए, टिकरी बॉर्डर पे आ गए, शाहजहां बॉर्डर पे आ गए, है ना। हमारा 3 महीने से एक ही मुद्दा चल रहा है कि कानून रद्द करो। जितनी मीटिंग से लग रहा है कोई हल निकलेगा? हल तो निकलेगा, क्योंकि अब तो सरकार की भी पूरी जैसे कहते चीख निकल चुकी है। जो संशोधन की जो बात हो रही है, जैसे मीटिंग्स देखो इतने टाइम से चल रही हैं, उसका देखो जो भी देखिए मीनाक्षी, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। जो इनकी मांग है वो एक ही मांग है, पहले दिन भी वो वही बात कह रहे थे, अभी वो वही बात कह रहे हैं और अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। संजय शाह भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। संजय, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी राय लीजिए, वो भी बताएं कि वो क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और एक सुर में किसानों ने यहां से ऐलान किया है कि जब तक इनकी जो मांग है तीनों की कृषि बिल वापस लेने की नहीं मांगी जाती है तब तक ये डटे रहेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ से बात करने के लिए। आप लोगों की जो बातचीत अब 21 दिन बाद फिर शुरू होने जा रही है, क्या लगता है इस बातचीत से कुछ उम्मीदें हैं? आगे का क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का? देखिए, किसी भी विवाद का हल जो है बातचीत से ही संभव होता है और सरकार बार बार किसानों के ऊपर डाल रही थी कि किसान बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी 6 दौर की वार्ता कर चुके हैं और हमने सरकार को कहा है कि अगर आप बिल वापसी, एमएसपी का कानून और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है प्रपोज्ड है जो उसमें बदलाव और जो पोल्यूशन ऑर्डिनेंस है उसमें अगर बदलाव पे आप काम करना चाहते हैं तो हम 29 तारीख को वार्ता के लिए तैयार हैं और ये प्रस्ताव हमने वहां से चिट्ठी के माध्यम से भेज दिया है आंदोलन का जो हेडक्वार्टर है सिंघू बॉर्डर से। अब सरकार को देखना है उनका क्या जवाब आता है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम इसका समाधान निकालना चाहते हैं। लेकिन आप लोग तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। क्या अगर बातचीत यहाँ पर नहीं बैठती है तो क्या आप लोग संशोधन के रास्ते पे जाएंगे? नहीं, अगर बातचीत नहीं पहुंचती है तो हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कर क्या सकते हैं? आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आगे करते जाएंगे, ये बात तो तय है। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से इन किसानों को मना पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किसान नेताओं और सरकार की मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, वार्ता का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। 29 तारीख को आप लोग बातचीत करेंगे, क्या मसौदा रखा जाएगा आपकी तरफ से और किन मुद्दों पे आप लोगों की बात बढ़ेगी आगे? देखो क्या हो, यहाँ के 8 तारीख के बाद में सरकार चली गई छुट्टी पे। 21 दिन बाद में सरकार आई, जहाँ छोड़ कर गया मास्टर वहां से ही पढ़ाई फिर शुरू होगी। वे जहाँ पर छोड़ कर गए बिलू से छोड़ कर गए, बिलू से ही शुरुआत होगी क्योंकि अहम इशू है। किसान ने इन बिलों को 3 बिलों को अपने दिमाग से जोड़ दिया, अपने इज्जत और सम्मान से किसान ने जोड़ दिया। तो सरकार किसानों के उसको ठेस ना पहुंचावे। बहुत दिनों के बाद में देश का किसान जुड़ा हुआ है। ये वे लोग हैं कि जो सरकार बढ़ाने का काम करते हैं, तो इनसे किसानों से कहीं की नाराजगी? भाई व्यापारी की भी वोट है और किसान की भी एक ही वोट है। ये बहुत तादाद में 70% लोग हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।